हेलो बच्चों मैं माननीय मेहर एक हिंदी शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों मैं आज आपको कक्षा 9वीं के हिंदी मंजरी से जो हमारा पहला पाठ है अनमोल मोती, उसमें जो 4 अध्याय है, कबीरदास जी के दोहे, सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी के दोहे और रहीमदास जी के दोहे, उनमें से मैं पहला जो अध्याय है कबीरदास जी के जो दोहे वो मैं आपको व्याख्या के साथ समझाऊंगी। आशा करूंगी ये आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको कुछ सीख मिलेगी। जो कबीरदास जी के कवि परिचय भी है, ये आप खुद पढ़ लेना। मैं जो 2 दोहा दिया है उसको मैं समझाऊंगी, ठीक है। कबीरदास जी के जो पहला दोहा है, मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार, तरवर थे फल झाड़ी पड़िया बहुरी न लागे डार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। दुर्लभ मतलब जो सहज में ना मिलने वाला, जो सहजता से प्राप्त नहीं होता है, वो उसे दुर्लभ कहा जाता है। तो ये जो हमको मनुष्य जन्म मिला है ये दुर्लभ है, ये सहजता से हमको नहीं मिलता। बार बार ये जो शरीर हमको मिला है, बार बार ये शरीर हमको नहीं मिलता। जैसे एक उदाहरण देकर बोले हैं कि एक पेड़ से अगर फल गिर जाए तो उस फल को दोबारा पेड़ में लगाया नहीं जा सकता या लग नहीं सकता। उसी तरह से मनुष्य का जीवन एक बार ही मिला है और ये बार बार नहीं मिलेगा हमको। जो भी मिला है यही मिला है और इसी शरीर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसे सदुपयोग करेंगे। हमारा जो जीवन मिला है उसका सही उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे कि सही उपयोग मतलब हम कर सकते हैं कि परोपकार करना, दूसरों का मदद करना, दूसरों के काम आना, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, मित्रता बनाए रखना, ये सब हमारा जो हम परोपकार कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरता है तो उसे दोबारा लगाया नहीं जा सकता, उसी तरह से हमको ये बार बार नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा बार बार जीने के लिए। तो जो भी मिला है इसी को ही हम जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, एक अच्छे इंसान की तरह जिएंगे, बुरे रास्ते पे नहीं, अच्छे रास्ते पे चलकर परोपकार करके उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरा दोहा है, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के इक्की धक्का दरार। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के इक्की धक्का दरार। इस दोहे का मतलब है सज्जन और साधु जन सोने जैसे होते हैं। सोना जैसे उसको तोड़ने से भी दोबारा जोड़कर एक नया आकार देता है और लोगों को लुभा देता है, लोगों को लुभाता है, लोग उसको पसंद करते हैं, सराहना करते हैं। उसी तरह से सज्जन और साधु जन का मन भी ऐसे ही होता है। उसको कोई तोड़ना चाहे तो भी तोड़ नहीं सकता, उसके मन को कोई ठोकर नहीं दे सकता। वो बार बार तोड़ने से भी वो जुड़ जाएंगे क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर है, सत्य मार्ग पर है। और जो सच्चाई के रास्ते पर होते हैं वो आसानी से तोड़ते नहीं, आसानी से उसको कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या उसको घेर नहीं सकता। उसे बार बार अगर आप तोड़ोगे तो भी वो जुड़ जाएंगे क्योंकि वो सच्चाई में है, वो मिथ्या में नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच्चाई में के मार्ग पर है। तो वो सच्चाई का सामना करते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं, बुरे व्यक्ति, वो कुम्हार के कुंभ की तरह होते हैं। कुम्हार के कुंभ मतलब जो कलश, जो मिट्टी के कलश होते हैं, वो मिट्टी के कलश की तरह होते हैं। एक धक्का देने से वो टूट जाते हैं क्योंकि वो मिथ्या में रहते हैं, झूठ में रहते हैं, बुरा काम करते हैं। तो उसको कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, कोई भी आसानी से उसको तबाह कर सकता है। वो सज्जन व्यक्ति की तरह जोड़ नहीं सकते क्योंकि वो मिथ्या में है, उनके मन में खोट है, वो बुराई के रास्ते पर चल रही है, लोगों को वो अत्याचार कर रही है। तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हैं, टूटने के बाद भी उठ खड़े नहीं हो पाते हैं। वो कहीं छिप जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं और दिखाई नहीं देते। उसी तरह से यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति सोने जैसे होते हैं और दुर्जन व्यक्ति कुम्हार की कुंभ तरह होते हैं। जो दोनों में बहुत तफात है, बहुत फर्क है दोनों में।
एक तो जुड़ने के बाद भी जुड़ सकता है और लोगों के उपकार कर सकता है और लोगों के साथ मित्रता बनाए रखता है, संबंध जोड़ कर रखता है। वो किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी के साथ बुराई नहीं करता है। और दुर्जन व्यक्ति है वो उसके मन में हमेशा खोट रहता है और वो बुराई के रास्ते पर चलता रहता है, इसलिए वो तोड़ने के बाद भी जोड़ नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से हमें सज्जन व्यक्ति की तरह बनना है, दुर्जन व्यक्ति की तरह नहीं बनना है। हमें मजबूती से खड़े रहना है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, मजबूती से खड़े रहने की तरह, चट्टान की तरह रहना चाहिए, जो कि सज्जन व्यक्ति का मन जो पवित्र होता है, उसी पवित्र मन से हमें जीवन जीना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, ये जो दोहा है आपको समझ में आई होगी और इसी से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, कुछ सीख मिली होगी और इसी में जो प्रेरणा आपको मिली है उसी को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में भी इसे उतारेंगे। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह से मैं और भी दोहा, पद और विभिन्न प्रकार की कविताएं आपके सामने लाऊंगी जो आपको एक मोटिवेशन देगा, एक प्रेरणा देगा और आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्कंठा से, आनंदित से आगे बढ़ने की साहस करोगे और दृढ़ता से कोई भी समस्या का समाधान कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाय।